अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। अब इससे पहले हमने इंटरपोलेशन फार्मूले को समझा कि क्या मुराद ली जाती है, उसकी टाइप्स क्या हैं। तो उसमें जो सबसे पहले हमारे पास आने वाला है वो है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। यानी उस टाइप्स में से अगर हम देखें जिसमें इक्वी स्पेस जब हम कहते हैं तो तब वो ये इस्तेमाल आता है। तो जिसे लिखा मोस्ट बेसिक फार्मूला है जिसमें इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स हम देखेंगे। तो आपके पास इसे जो उसका इसका नाम है जॉर्जी न्यूटन फार्मूला भी इसे बोलते हैं। इसमें हम एन पेयर्स ऑफ सेट कंसीडर करते हैं लेट्स से। तो एक्स नॉट एफ नॉट की जगह वाई भी लिखा होता है वहां जगह पे। x1 f1 x2 f2 xn fn। अब जो मुख्तलिफ तरह के ऑपरेटर होते हैं उनमें फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है जिसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है यानी जो डिफरेंस टेबल होता है उसमें से किस सिमत से हमने चलना होता है ये उसकी बुनियाद पे ऑपरेटर बनते हैं। तो इसे हम डेल भी बोल देते हैं, नेबुला भी बोल देते हैं, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को सिग्मा बोल देते हैं, एवरेज ऑपरेटर को म्यू बोल देंगे और ये शिफ्ट ऑपरेटर होगा। तो अब जो हमारा टॉपिक है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, इसमें हम दो डिफरेंस ऑपरेटर लेके चलेंगे, एक जिसमें शिफ्ट ऑपरेटर है और एक जो डेल्टा वाला है। तो कैसे लिखेंगे? एफ पी जो हमारे पास यानी बनेगा ई पी, आपके पास एफ नॉट पी इज एनी नंबर जो आप लेके चलेंगे और इसे हम ईपी को जब ओपन करेंगे 1 प्लस डेल्टा की पावर पी आ जाएगा यानी ये ई और आपके पास रिलेशन है डेल्टा का जो हमने कहा था ना दो लेके चलेंगे तो इस तौर पे आप समझ सकते हैं कि ईपी की वैल्यू इस तौर पे लिखेंगे 1 प्लस डेल्टा के बराबर आ जाएगा। तो जनाब अब आप 1 प्लस डेल्टा पी को अगर हम ओपन करते हैं तो आप लिखेंगे 1 प्लस पी डेल्टा 1/2 फैक्टोरियल पी इंटू पी माइनस 1 डेल्टा स्केयर 1/3 फैक्टोरियल पी इंटू पी माइनस 1 पी माइनस 2 डेल्टा 3 अप टू सो ऑन। हम अगर हम आखिर तक ले चलें इसको तो 1/n फैक्टोरियल p इंटू पी माइनस वन पी माइनस टू। आखिरी वाली जो टर्म होगी वो क्या होगी p माइनस एन प्लस वन, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है आपके पास n प्लस वन टर्म सेटिस्फाई करनी चाहिए उसको। तो डेल्टा n आ जाएगा। तो जनाब अब आपके पास एफ नॉट को अंदर ज़रब दे देते हैं तो एफ नॉट को अगली टर्म में ज़रब दे दी। ये जो फार्मूला आपके पास इक्वेशन वन जिसे मैंने कहा ये न्यूटन डिफरेंस फार्मूला है, इंटरपोलेशन का फार्मूला। अब वो सवाल में आपको खुद तय करके देगा कि आपने कितने पॉलिनोमियल तक जाना है, 3 4 5 उतनी टर्म्स हम लिख लेंगे उसकी। अब बेसिक थीम लाइन अब आपको समझ आ गई। इसमें जो हम p निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? xp माइनस एक्स नॉट ओवर h। ये हमने लास्ट जो पढ़ा हुआ है उसमें से निकला था xp बराबर है x नॉट प्लस पी एच के। तो आपके पास डेल्टा एन एफ नॉट को हम कहेंगे कि इसमें पी एन टर्म्स होंगी जो nth डिग्री पॉलिनोमियल के तौर पे आएगी, जो लास्ट आप देख रहे हैं इस जगह पे। अब इसमें जो चीज समझने वाली है कि जो फॉरवर्ड आप ये फार्मूला देख रहे हैं तो ये बिगनिंग से होगा यानी डिफरेंस टेबल के बिगनिंग से लेंगे। मगर बहुत सारे मामलात में ऐसे ही होगा, कुछ ऑड केसेस ऐसे होंगे आप इसे कहीं पे भी लगा सकते हैं। यानी आप इसका ओरिजिन शिफ्ट कर सकते हैं तो आप उसे बैकवर्ड भी लगा सकते हैं, दरमियान में भी लगा सकते हैं। यानी टेबल जो आपका डिफरेंस टेबल बनेगा उसको कहीं से भी उसे एनालिसिस किया जा सकता है। फिर जो दूसरी चीज है कि एप्लीकेबल तभी होगा जब आप 0 और 1 के अंदर पी की वैल्यू रखोगे। ठीक है? तो आप यानी कोई भी वैल्यू लोगे एक्स की जो जिसे हम एक्स नॉट कहेंगे और ये आपके पास उस रेंज के अंदर रखनी है आपने, जैसे मैंने पहले तय किया। अब क्वेश्चन इस तरह दिया होगा, वो कहेगा कंप्यूट द डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉइंट। आप देख रहे हैं एक्स की वैल्यू दी हुई है, वाई की जिसे हमने एफ एक्स कह दिया है वो वैल्यूज दी हुई है। अब आपके पास क्या है जी? तो पहले उसने कहा खुद बताया न्यूटन डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला लगाओ और खुद कह दिया फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल तक लेके जाओ, यानी शर्त दे दी मुझे फोर्थ डिग्री तक। अब इसके बाद जो वो फार्मूला बनेगा उसमें हम वैल्यू रखेंगे एफ 0.1, उस जगह पे हम यानी इंटरपोलेट करेंगे इस पॉइंट पे। लेट्स से शुरू करते हैं। पहले तो टेबल बनेगा, आपके पास दोनों वैल्यूज हैं एक्स और एफ एक्स की, वो वैल्यूज आपने इस जगह पे प्लेस कर दी जैसे ये देख रहे हैं। तो ये देख सकते हैं न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस है तो हमने बिगिनिंग से शुरू किया। आप देख रहे हैं हम एक ऊपर वाली रो देख रहे हैं इस तरीके से जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो पहले इन दोनों का डिफरेंस लेंगे फिर इन दोनों का डिफरेंस। तो जैसे हमने ये लास्ट लेक्चर पढ़ा हुआ है फाइनाइट डिफरेंसेस वाला, उसमें ये मैंने समझाया हुआ है ये टेबल कैसे बनता चला जाता है। तो ये मैंने टेबल की वैल्यूज डायरेक्ट निकाल के लिख दी हैं, ये दोनों वैल्यूज गिवन थी उसी से आगे आगे हमने ये वैल्यू डाल दी है। अब हम जानते हैं x1 बराबर है x नॉट h के, यहाँ से आप h की वैल्यू देख सकते हो x1 माइनस एक्स नॉट, तो ये 0.25। आप देख सकते हो कि जो आपके पास स्टेप डिफरेंस आ रहा है वो भी 0.25 का ही आ रहा है इस जगह पे।
फिर पी की वैल्यू देखनी है, एक्स-पी माइनस एक्स नॉट ओवर एच सारी वैल्यूज़ मालूम है, एक्स-पी उसने मुझे खुद कहा था कि किस पॉइंट पे निकालना है 0.125 पे। तो देखो मैंने उसका जो पॉइंट लिया है एक्स-पी वो आपने 0.25 लिया है, माइनस एक्स नॉट हमें पता है 0 है, एच की वैल्यू पता है तो 0.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो पी की वैल्यू है वो हमारी रेंज के अंदर ही आ रही है। जो बात मैं यहाँ पे करके आया था कि आपकी पी की वैल्यू उस रेंज के अंदर होनी चाहिए। तो अब आपके पास ये उस रेंज के अंदर आ गई 0.5 वैल्यू है तो वो 0 और 1 की रेंज के अंदर है। ठीक है? तो इसका लिए हम ये फ़ॉर्मूला लगा सकते हैं, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फ़ॉर्मूला एप्लीकेबल है। अब वो फ़ॉर्मूला हमने n टर्म्स के लिए पढ़ा था। अब उसने सवाल में हमें 4 पॉलिनोमियल तक कहा था, तो देखो मैंने डेल्टा 4 तक लिख दिया इसको। तो उस फ़ॉर्मूले को अब आप समझ चुके हैं कि एक तरह एक्सपेंशन है तो अब आपके पास एफ नॉट की वैल्यू हम जानते हैं 0, 0 है, एफ नॉट की वैल्यू के साथ डेल्टा लगा फर्स्ट ऑर्डर तो ये आ गया आपके पास 0.263 आ जाएगा, सो ऑन सो आगे चलते जाएँगे, तो ये वैल्यूज़ प्लेस कर दी। मैंने ब्लू कलर में वैल्यू लगाई है कि ये आपने पास डेल एफ नॉट की वैल्यू लगाई है, डेल्टा स्क्वायर एफ नॉट की वैल्यू लगाई है, डेल्टा क्यूब एफ नॉट की वैल्यू लगाई है, डेल्टा 4 एफ नॉट की वैल्यू लगाई है। फिर आप इस सारे को सॉल्व कर सकते हैं, ये फैक्टर तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ये सारे को सॉल्व किया जा सकता है। तो 2 इससे डिवाइड हो जाएगा तो ये आपके पास माइनस की टर्म आ जाएगी, 6 इसको डिवाइड करेगा तो ये 0.08 आ जाएगा, 24 इस 0.175 को डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा आपके पास। अब हायर टर्म बाकी यानी रख के बाकी छोटी टर्म्स आपने नेग्लेक्ट कर दी उसकी। अब आपके पास हम पी की वैल्यू रख सकते हैं 0.5 जो हमने निकाली थी यहाँ से, तो वो वैल्यू जब आप प्लेस करेंगे तो 0.1351 आएगा। तो ये इसका जवाब बन जाएगा। तो अब आपने इसमें ख्याल रखना है कि ये जवाब आपने ये नहीं मान लेना है सही है, क्योंकि ये जवाब तो हमने उस अंदाज़े से रखा है कि जब आपने कहा था कि आपका जो एफ-एक्स है वो 4th डिग्री पॉलिनोमियल है। अगर इस वो के 3rd है तो इसका जवाब कुछ और हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने समझनी है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी है, डाउट है तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।